हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमरिज्म। मतलब हमें ये बताना है इसमें से हमारे कौन से पेयर हैं वो हमें स्टीरियो आइसोमरिज्म बताते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा ऑप्शन हमारे पास गिवन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, रोटेशन आइसोमर्स, या फिर लिंकेज आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो हमारे पास आइसोमर्स हुआ करते हैं, आइसोमर्स वो हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं। अगर मैं आपको इनको ब्रीफ डिटेल में बताऊं, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स आपके हुआ करते हैं। अच्छा, जो कंपाउंड आपको स्टीरियो आइसोमर्स दिखा रहे होंगे तो उस फिनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं और इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ये आपको पता है मुझे। अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होता है बेटा, आइसोमर्स एक्चुअली में होते क्या हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या होता है बेटा, सेम होता है ना। अब यहाँ पर दो तरह से स्ट्रक्चर्स इनके डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहने का मतलब ये, अगर आपका 2D में, अगर आपका 2 डायमेंशन में अगर आपके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमरिज्म कहने का मतलब होता है अगर इनका 3D स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होता है, मतलब 3 डायमेंशन की हम लोग बात करते हैं। अगर इनका 3D स्पेशियल अरेंजमेंट अरेंजमेंट है ना, अगर वो आपका अलग होता है बेटा, वो अगर आपका डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनका 2 डायमेंशन की बात करें, अगर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ करते हैं। स्टीरियो आइसोमर में बेटा हमारी दो चीज आया करती है। स्टीरियो आइसोमर के पार्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट होता है। साथ ही साथ हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं या फिर जो ये फिनोमेना देते हैं आइसोमेरिज्म, है ना, ये दोनों हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर मैं बात करूं वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और होता है बेटा कन्फर्मेशन आइसोमर्स। कन्फर्मेशन आइसोमर जो होता है वो भी आपका स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट होता है, कई बुक्स में ये दिया होता है, क्योंकि वहां पे भी उनका जो 3D स्पेशियल एलिमेंट होता है वो आपका अलग अलग होता है ना। बट मेनली हम लोग ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही बोला करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे चेन आइसोमर जो है बेटा, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, तो ये आपका पार्ट नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था। थैंक यू बच्चों।